Hello students, myself Sujata Chauhan. Today I will teach you Sneha Prabha Hindi पाठ्य पुस्तक, and in this book I teach you पठन हेतु बीरबल की खिचड़ी। तो बच्चों स्टार्ट हो जाइए पढ़ने के लिए, गेट रेडी एंड ओपन कीजिए इस बुक को, हिंदी स्नेह प्रभा, जल्दी से। और आज मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। बच्चों आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा ना, बीरबल और अकबर के किस्से आपने सुने ही होंगे ना, बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये किस्से। तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में सुनाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए ओपन कीजिए अपनी बुक और शार्प कीजिए अपनी पेंसिल फॉर अंडरलाइन वर्ड्स, ओके, एंड ओपन कीजिए पेज नंबर 61 इन योर हिंदी बुक, ओके बच्चों। तो चलिए ओपन हो चुकी होगी आपकी बुक, हो गई ना ओपन? यस। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं बीरबल की खिचड़ी। खिचड़ी क्या होती है? जो आप चावल दाल और उसमें सब्जियां मिलाकर बनाते हैं, है ना, उसी को कहते हैं खिचड़ी। अब यहाँ क्या आप बीरबल की खिचड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या? बीरबल एक खाना बनाने वाला है जो खिचड़ी बना रहा है वो। तो चलिए जानते हैं बच्चों इस स्टोरी के बारे में, क्या है इस स्टोरी में, ठीक है। चलिए रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ बुक भी रीड करेंगे आप सब, ओके बच्चों। सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सर्दी किसे कहते हैं आप? सर्दी, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, विंटर सीजन को सर्दी कहते हैं। जाड़ों के दिन, सर्दियों के दिन थे और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बहुत जोर से ठंड पड़ रही थी। संध्या समय सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। अकबर बादशाह बीरबल के साथ महल की छत पर खड़े थे। ठंडी हवा के झोंके उन दोनों को ठंडा करते हुए निकल जाते। तो बच्चों सर्दियों के दिन थे और कड़ाके की बहुत जोर से पड़ने वाली सर्दी, ठंड पड़ रही थी और संध्या समय यानी शाम के समय पक्षी अपने अपने घर यानी अपने अपने घोंसलों की तरफ, नेस्ट की तरफ लौट रहे थे। शाम को सब अपने घर की तरफ लौटते हैं ना, वैसे ही पक्षी भी अपने घरों की तरफ यानी घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। अकबर बादशाह बीरबल के साथ महल की छत पर खड़े थे। कौन खड़े थे छत पर? अकबर बादशाह और उनके मंत्री। कौन? बीरबल, ठीक है। ठंडी हवा के झोंके उन दोनों को ठंडा करते हुए निकल रहे थे। जब आप सर्दियों के मौसम में छत पर शाम के समय खड़े हो जाएंगे तो आपको भी तो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, उसी को कहते हैं ठंडी ठंडी हवा के झोंके, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं। सर्दी के कारण जनता व पशु पक्षियों का बुरा हाल था। अचानक अकबर बोल उठे। क्या बोल उठे? बीरबल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति यमुना में पूरी रात पानी में खड़ा रहे? हाजिर जवाब बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, कई ऐसे लोग मिल जाएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तो ठीक है, कल एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर लो, ठीक है। अब क्या था कि अकबर कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न बीरबल के सामने रखते थे जो चुनौतीपूर्ण होते थे, लेकिन अकबर के द्वारा पूछे गए हर प्रकार के कठिन से कठिन प्रश्न के जवाब बीरबल के पास भली भांति होते थे, यानी अच्छी तरह से होते थे। तो अकबर समय समय पर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे, क्योंकि बीरबल कैसे थे? बहुत ही बुद्धिमान, सुलझे हुए व्यक्ति थे, ठीक है बच्चों। अब देखो राजा के दिमाग में कैसी बात आई कि किसी व्यक्ति को इतनी सर्दी में सारी रात वो पानी में खड़ा करने वाले थे। क्या कोई हो सकता है? आप हो सकते हैं ठंड में, इतनी ठंड में पूरी रात पानी में खड़े? चलिए
देखते हैं क्या बीरबल को कोई मिलता है। सर्दी के कारण जनता व पशु पक्षियों का बुरा हाल था। बहुत ठंड होती थी, पहले तो और भी ज्यादा ठंड होती थी, जैसे अब होती है उससे भी ज्यादा। मौसम, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए मौसम कैसा होता था, और भी ज्यादा ठंड पड़ती थी। लेकिन जैसे आज के समय में हम सबके पास में बहुत सारे स्वेटर्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंबल होते हैं, हम तो एसी रूम में भी रहते हैं। वैसे तब नहीं था, पुराने समय में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी बच्चों। तो अचानक अकबर बोल उठे। क्या बोल उठे? इतनी ठंड में पशु पक्षियों का बुरा हाल है, जनता का भी बुरा हाल है। जनता यानी पब्लिक, लोग। बीरबल, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति यमुना में पूरी रात पानी में खड़ा रहे? हाजिर जवाब, बीरबल ने कहा। क्या कहा? क्यों नहीं? राजन, क्यों नहीं? कई ऐसे लोग मिल जाएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर हैरान रह गए। वो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इतनी सर्दी में पूरी रात पानी में रहने के लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने कहा, तो ठीक है, कल ऐसे व्यक्ति की तलाश करके ले आओ। चलो, अब कैसे करेंगे? बीरबल जी, ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश कहाँ से लाएंगे? ऐसा व्यक्ति जो इतनी ठंड में भी पूरी रात पानी में खड़ा हो सके। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, कोई व्यक्ति उन्हें ऐसा मिल सकता है? देखिए देखिए, पिक्चर में भी इन्होंने यही दिखा रखा है कि उन्हें कोई व्यक्ति मिल ही गया आखिरकार। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगले दिन बीरबल यमुना नदी के आसपास कई धीवरों से मिले। आखिर में उन्हें एक धीवर मिल गया जो सारी रात यमुना के पानी में खड़े रहने के लिए तैयार हो गया। बीरबल उस व्यक्ति को लेकर अकबर के पास गए। अकबर के सामने ही वह व्यक्ति यमुना के पानी में उतर गया। कुछ देर तक अकबर उसे देखते रहे। बच्चों, अकबर को आखिरकार ऐसा व्यक्ति मिल ही गया, क्योंकि बीरबल ऐसा व्यक्ति ढूंढकर ले ही आए। अगले दिन बीरबल यमुना नदी के आसपास कई धीवरों से मिले। धीवर कौन होते हैं? एक जाति के एक समूह का नाम है ये। ठीक है, एक जाति का नाम है, समूह का नाम है, जो धीवर कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से वो मिले यमुना नदी के किनारे पर आसपास। आखिर में उन्हें एक धीवर मिल गया जो सारी रात यमुना नदी के पानी में खड़े होने को तैयार था। अब ऐसा क्या हो गया कि कोई व्यक्ति सारी रात पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया? बच्चों, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि उसे ठंड नहीं लगती होगी, सर्दी नहीं लगती होगी। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर मानव जाति को सर्दी और गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, तो वैसे ही उस मनुष्य को भी होता ही होगा, लेकिन जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी जो वह इस कार्य के लिए तैयार हो गया। बीरबल उस व्यक्ति को लेकर अकबर के पास गए। अकबर के सामने ही वह व्यक्ति यमुना के पानी में उतर गया। कुछ देर तक अकबर उसे देखते रहे। अकबर को क्या हुआ? अकबर को बहुत ज्यादा अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हुए। हाँ, कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति आसानी से तैयार हो गया पूरी रात पानी में खड़ा रहने के लिए। तो चलिए फिर क्या होता है, आइए नेक्स्ट पेज पर। ओके बच्चों, फिर उन्होंने कई पहरेदारों को उसकी देखभाल के लिए लगा दिया। अब जब वह व्यक्ति पानी में नदी में उतर ही गया तो अकबर ने, राजा ने कई पहरेदारों को उसकी देखभाल के लिए लगा दिया कि कहीं वो भाग ना जाए। क्या वो पूरी रात वास्तव में नदी के पानी में ही रहेगा या फिर उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए। तो जो भी है, उन्होंने पहरेदारों को उनकी देखभाल के लिए लगा दिया। ठीक है, अब सुबह उठते ही बादशाह अकबर ने छत से देखा कि वह आदमी उसी पानी में खड़ा था। अकबर ने दरबार से उस आदमी को दोबारा दरबार में लाने के लिए कहा। जब उसे दरबार में लाया गया तो उससे पूछा गया, पूरी रात
तुम पानी में कैसे खड़े रहे। अकबर की बात सुनकर धीवर ने कहा, जहाँपना, मैं तो रात भर यमुना के पार जलते हुए दीपक को देखता रहा, इससे मेरा मन लगा रहा। कैसा लगा आपको सुन के बच्चों? क्या कोई दीपक या कोई बल्ब किसी व्यक्ति का मन लगा सकता है बहुत दूर से देखकर? लेकिन जरूर उसकी कोई मजबूरी थी और उसने अपना समय काटने का बहाना ढूंढ लिया था बच्चों। ठीक है बच्चों, सब सुबह उठते ही दरबार में बादशाह अकबर ने छत से देखा कि वह आदमी उसी पानी में खड़ा हुआ था। अकबर ने दरबारी से उस आदमी को दरबार में लाने के लिए कहा। अब बादशाह अकबर ने छत से उस आदमी को पानी में खड़ा हुआ देखा और अकबर ने दरबारी से उस आदमी को दरबार में लाने के लिए कहा। जब उसे दरबार में लाया गया तो उससे पूछा गया, क्या पूछा गया कि पूरी रात तुम पानी में कैसे खड़े रहे? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? कैसे खड़े रहे? तो यह सुनकर उस आदमी ने क्या कहा बच्चों, चलिए देखिए। अकबर की बात सुनकर धीवर ने कहा, जहाँपना, मैं तो रात भर यमुना के पार जलते हुए दीपक को देखता रहा कि यमुना नदी के पार में किसी के घर में या राजमहल में जो दीपक जल रहा था, बल्ब जल रहा था, उसे देखकर मैं ये महसूस करता रहा कि इससे मेरी ठंड दूर हो रही है, गर्माहट आ रही है और न ही मुझे डर लगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात सुनते ही अकबर बोले, अच्छा, तो पूरी रात पानी में खड़े रहने का यही राज है? दीपक की लो से तुम गर्मी लेते रहे। मैं सोचता रहा कि इतनी सर्दी में कोई पूरी रात कैसे खड़ा रह सकता है। अकबर की बात सुनकर बीरबल हैरान हो गए। अब बच्चों, हैरानी की तो बात ही है, उस बेचारे गरीब आदमी ने पूरी रात नदी में खड़े होकर व्यतीत कर दी और उसने कोई सहारा ढूंढ लिया था अपने खड़े रहने का, जिससे वह डरे ना। और उसने अपने मन की सच्ची बात राजा को बता दी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही था जैसा राजा ने सोचा? राजा ने क्या सोचा? जहाँपना ने क्या सोचा कि मुझे लगा कि तुम सारी रात पानी में खड़े हो, लेकिन अच्छा, तो पूरी रात पानी में खड़े रहने का यही राज है? दीपक की लो से तुम गर्माहट लेते रहे। क्या बच्चों, कोई दीपक की लो से, दिए की लो से कोई गर्माहट ले सकता है? ऐसा हो सकता है? मैं सोचता रहा कि इतनी सर्दी में कोई पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रह सकता है? कौन सोचता रहा? अकबर। जहाँपना ने कहा कि मैं तो ये सोचता रहा कि कोई भी पूरी रात, इतनी ठंड की रात, पानी में कैसे खड़ा हो सकता है। लेकिन तुम्हारी तो ये राज की बात है कि तुम दीपक की लो से गर्माहट लेते रहे इतनी ठंड में भी। क्या दीपक की लो एक रजाई का काम कर सकती है बच्चों? एक स्वेटर या जैकेट का काम कर सकती है? ऐसा हो सकता है क्या? अकबर की ऐसी अटपटी सी बात सुनकर, अजीबोगरीब बात सुनकर बीरबल हैरान हो गए, अचरज में पड़ गए कि जहाँपना ने ये कैसे कह दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, या जहाँपना ऐसा कैसे सोच सकते हैं? कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे सोच सकता है कि पानी में खड़ा होकर कोई दीपक के लो को देखकर अपना समय काट रहा है अगर, तो उसका ये मतलब हो सकता है कि वह रजाई उसे मिल गई है, उसे गर्माहट मिल रही है? नहीं। चलिए आगे देखते हैं अब बीरबल उस व्यक्ति के लिए क्या करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पेज पर। अब बीरबल क्या कहता है? किससे? जहाँपना से, राजा अकबर से, कि जहाँपना, आप
आपने कष्ट क्यों किया? जहाँपना आपने कष्ट क्यों किया? खिचड़ी पकाने में लगा हुआ हूँ, पक ही नहीं रही थी। सॉरी। धीवर खुश हो रहा था कि उसे इनाम मिलेगा, लेकिन उसे तो डांट पड़ गई। बीरबल ने उस धीवर को अपने पास से रुपए दिए और विश्वास दिलाया कि उसे इनाम अवश्य मिलेगा। अब बीरबल बड़ा हैरान था कि जहाँपना ने ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन धीवर पहले बहुत खुश हो रहा था कि उसने सारी रात पानी में खड़ा हुआ है और उसे इस बात के लिए इनाम मिलेगा। लेकिन उसे तो डांट पड़ गई। क्या कि वह तो दीपक की लौ से गर्माहट ले रहा था। बीरबल ने उस धीवर को अपने पास से रुपए दिए। बीरबल को उस पर दया आई और विश्वास दिलाया, उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे इनाम अवश्य दिलवाएगा। ठीक है बच्चों, इस घटना से बीरबल बहुत परेशान हुए क्योंकि उनका अपमान हुआ था। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। अब जो एक घटना हुई थी, जो जहाँपना ने ये कार्य किया था, उससे वह बहुत दुखी हुए कि महाराज ऐसे कैसे कर सकते हैं, जहाँपना ऐसे कैसे कर सकते हैं बच्चों। तो उससे बीरबल को अपना अपमान महसूस हुआ कि वह उस व्यक्ति को लेकर आए थे कि वे इनाम दिलवाएंगे, और उस व्यक्ति ने कार्य भी किया इनाम के लायक, लेकिन जहाँपना ने उसे इनाम नहीं दिया, इसलिए वे बहुत दुखी थे। अगले दिन बीरबल समय से दरबार नहीं पहुँचे। अकबर ने उन्हें बुलवाने के लिए हरकारा भेजा। बीरबल खिचड़ी पका रहे थे। ठीक है बच्चों, क्या पका रहे थे बीरबल? बीरबल खिचड़ी पका रहे थे। उन्होंने हरकारे से कहा कि बादशाह से कहना कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, 1 घंटे में पहुंचते हैं। हरकारे ने जाकर बीरबल की कही बात बादशाह से कह दी। 2 घंटे बीत गए परंतु बीरबल नहीं आए। बादशाह बार बार हरकारे को बीरबल के पास भेजते, लेकिन हर बार वह यही उत्तर देते रहे कि खिचड़ी पकी नहीं है। बीरबल का समय खत्म होने को आया, लेकिन दरबार का समय खत्म होने को आया, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। दरबार खत्म करने के बाद अकबर सीधे बीरबल के पास पहुंचे। अब क्या था? अब तो आप समझ ही गए होगे कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। नहीं समझे? चलो मैं भी आपको अभी सरप्राइज में रखूंगी, मैं भी नहीं बताऊंगी। मैं तो समझ गई हूँ अब बीरबल क्या कर रहे हैं। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ बीरबल आखिर क्या कर रहे हैं बच्चों। जैसे वह व्यक्ति जो पानी में खड़ा था और दूर से देख रहा था क्या, दीपक की लौ को, वैसे ही अकबर भी, ये बीरबल भी कुछ अकबर को सबक सिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं। उस व्यक्ति को राजा ने इनाम नहीं दिया, तो वे अकबर को सबक सिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं अब। ठीक है, चलिए अगले दिन बीरबल समय से दरबार नहीं पहुंचे और अकबर ने उन्हें बुलवाने के लिए, हरकारा क्या होता है? बुलवाने वाला, जो बुलाकर लाता है, ठीक है, उसे भेजा। और अकबर ने क्या कहा? अकबर तो घर पर अपने खिचड़ी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? खिचड़ी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। और बार बार उन्हें भेजते रहे, 1 घंटे में पहुंचते हैं, फिर भी नहीं पहुंचे। फिर दोबारा बुलाने के लिए भेजा, लेकिन बीरबल तो फिर भी नहीं पहुंचते। ऐसे कैसे खिचड़ी बना रहे हैं बच्चों? वे जरूर कुछ ना कुछ बुद्धिमानी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिससे वे अपने जहाँपना को सबक सिखा सकें और उस गरीब व्यक्ति को इनाम दिलवा सकें। अब क्या था? दरबार का समय समाप्त हो गया, लेकिन बीरबल की तो खिचड़ी अभी बनी नहीं थी। इसीलिए अकबर जहाँपना दरबार का समय खत्म होने के बाद में बीरबल के घर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? घर पहुंचते हैं। कैसी लग रही है बच्चों स्टोरी? अच्छा लग रहा है ना सुन के? इंटरेस्टेड है ना? बिल्कुल।
अकबर बादशाह ने देखा कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। उन्होंने एक लंबा बांस जमीन में गाड़ रखा था और उसके बहुत ऊपर एक हांडी लटका रखी थी। जमीन पर चूल्हा जला रखा था। यह सब देखकर बादशाह हैरान रह गए। उन्हें देखकर बीरबल ने कहा, क्या कहा? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर ने देखा उन्हें और उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने एक लंबा बांस जमीन में गाड़ रखा है और ऊपर हांडी लटका रखी है बहुत ऊंचाई पर, और जमीन में चूल्हा जला रहे हैं वे। और क्या है कि जहाँ उनका चूल्हा जल रहा है बच्चों, वहां से हांडी बहुत ऊंचाई पर है। अब चाहे वे सारा दिन भी उसे पकाते रहें तब भी खिचड़ी नहीं बनेगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बीरबल क्या कहना चाह रहा है। बीरबल की जो खिचड़ी है, चावल है, वह व्यक्ति है जो पानी में खड़ा था, और जो चूल्हा है वह जलता हुआ दीपक है। जैसे दीपक की लौ से उस व्यक्ति को ठंड नहीं उसकी समाप्त हो सकती थी, वैसे ही खिचड़ी भी नहीं पक सकती थी बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब क्या होता है? बीरबल बोले, जहाँपना आपने कष्ट क्यों किया? खिचड़ी पकाने में लगा हुआ हूँ, पक ही नहीं रही। कि खिचड़ी में पका रहा हूँ, हांडी है, हांडी में खिचड़ी है और नीचे चूल्हे में आग है, लेकिन क्या करूँ, खिचड़ी तो पक ही नहीं रही है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। 15 फुट ऊंचाई पर हांडी लटका रखी है। 15 फुट ऊंचाई बहुत होती है बेटा, जितने आपका लगभग कमरे की छत होती है, इतने ऊंचाई पर या उससे भी ज्यादा। ठीक है। और जमीन पर क्या कर रखा है? आग जला रखी है, नीचे आग जला रखी है। क्या इस आग की गर्माहट उस हांडी तक पहुंच रही होगी? अब बीरबल को देखकर बादशाह की हंसी छूट गई और हंसते हुए कहा कि बीरबल, 15 फुट की ऊंचाई पर आपने हांडी लटका रखी है, कैसे खिचड़ी बनेगी? आपका चूल्हा बहुत नीचे है, आपकी आग नीचे जल रही है और आपकी हांडी बहुत ऊंचाई पर है। बीरबल ने झट से कहा, क्यों नहीं, अगर धीवर को यमुना के पार जलते दीपक की गर्मी मिल सकती है और वह पूरी रात उसके ताप के कारण पानी में खड़ा रह सकता है, तो फिर 15 फुट की ऊंचाई पर लटकी हांडी में खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? बिल्कुल सही बात है ना? वही तो मैं आपको बताने वाली थी और बता भी चुकी हूँ, है ना? यही तो बताया था मैंने कि वो बीरबल क्या कर रहा है, बादशाह को सबक सिखा रहा है कि उन्होंने गलत किया है, उस व्यक्ति के साथ, धीवर के साथ गलत किया है बच्चों। ठीक है। तो बीरबल ने झट से कहा, क्यों नहीं पकेगी खिचड़ी? जब धीवर को यमुना के पार जलते दीपक से गर्माहट मिल सकती है, तो इस हांडी को क्यों नहीं मिलेगी गर्माहट? 15 फुट की ऊंचाई पर मैंने अगर हांडी लटका रखी है और आग नीचे जला रखी है, तो गर्माहट क्यों नहीं मिलेगी? और खिचड़ी महाराज क्यों नहीं बनेगी? बनेगी। देखिए पिक्चर में भी आपको दिखा रखी है ना? बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल तथा उस धीवर को अगले दिन दरबार में हाजिर होने के लिए कहा। अब बादशाह को बहुत पछतावा हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने बीरबल और उस व्यक्ति धीवर को अपने दरबार में अगले दिन हाजिर होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए, मौजूद होने के लिए कहा। अगले दिन बादशाह ने धीवर को इनाम दिया। बीरबल खुश हो गए। दरबारी आपस में कहने लगे कि यह तो बीरबल की बुद्धि का ही कमाल है। वास्तव में बीरबल की बुद्धि का ही तो कमाल था ये, कि जिस व्यक्ति को जहाँपना ने इनाम देने से मना कर दिया था, लेकिन बीरबल ने महाराज अकबर को ये एहसास कराया कि उन्होंने गलती की है, कि धीवर को इनाम नहीं दिया, उन्हें धीवर को इनाम देना था। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से आप बीरबल
और अकबर के सुन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे किस्से हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा लगा स्टोरी सुन के? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा ना? तो हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बुद्धिमानी से काम ना करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें बच्चों अच्छे से उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। हो सकता है हम अपने निर्णय से किसी को आघात पहुंचा दें, किसी का बहुत ज्यादा नुकसान कर दें। तो हमें हमेशा सोच समझकर कार्य करना चाहिए, सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।